अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इकरा उमर एंड माय चैनल नेम इज़ इकरा टीच। आज का हमारा लेक्चर 14 है हिस्टोग्राम के बारे में। इसमें हम हिस्टोग्राम की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ग्रुप डाटा की और अनग्रुप डाटा की डेफिनेशन पढ़ेंगे और कंटिन्यूस ग्रुप डाटा को डिटेल में पढ़ेंगे विद एग्जांपल। तो स्टार्ट करते हैं हिस्टोग्राम की डेफिनेशन से। अ हिस्टोग्राम इज यूजफुल ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा टू गेट अ रियल इम्प्रेशन अबाउट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, नॉर्मल है, स्क्यूड है, या उसका इम्प्रेशन क्या है, वो हम लोगों को हिस्टोग्राम बनाने के बाद पता लग जाता है। ठीक है, तो ग्रुप डाटा क्या है? इट इज़ कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम गुड ग्रुप डाटा बाय टेकिंग क्लास बाउंड्रीज अलोंग एक्स एक्सिस। अब इसमें क्या होता है कि जो क्लास लिमिट्स होती हैं हम उसकी क्लास बाउंड्रीज फाइंड करते हैं और उसको हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं एंड क्रॉसपॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी अलोंग वाई एक्सिस, और जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उसको हम वाई एक्सिस पे रखेंगे और फिर हम लोग हिस्टोग्राम ड्रा करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अनग्रुप डाटा। इफ द डाटा आर अनग्रुप्ड फॉर्म देन फर्स्ट स्टेप इज टू अरेंज द डाटा इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डाटा आपके पास अनग्रुप्ड के फॉर्म में होगा तो आप सबसे पहले उसकी क्लास लिमिट्स बनाएंगे। ठीक है, फिर आप उसकी क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे और फिर जो फ्रीक्वेंसी आएंगे और क्लास बाउंड्रीज आएंगी उनको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लेकर आप हिस्टोग्राम ड्रा करेंगे फॉर कॉन्टिन्यूस ग्रुप डाटा और फॉर डिस्क्रीट ग्रुप डाटा। इस लेक्चर में हम कॉन्टिन्यूस ग्रुप डाटा को डिटेल में पढ़ेंगे और डिस्क्रीट ग्रुप डाटा इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलते हैं अब कॉन्टिन्यूस ग्रुप डाटा की तरफ। हिस्टोग्राम फॉर कॉन्टिन्यूस ग्रुप डाटा। To draw a histogram from continuous group frequency distribution, the following steps are taken. अब कौन कौन से स्टेप्स होंगे हिस्टोग्राम को ड्रा करने के लिए ये हम पढ़ते हैं और फिर हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, मार्क द क्लास बाउंड्रीज ऑफ द क्लासेस अलोंग एक्स एक्सिस। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि हम सबसे पहले क्लास लिमिट्स की क्लास बाउंड्रीज को बनाएंगे और उनको एक्स एक्सिस में हम मार्क करेंगे। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ पे हम क्लास बाउंड्रीज को लिखेंगे और यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी, मार्क फ्रीक्वेंसी अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे। ड्रॉ रेक्टेंगुलर फॉर ईच क्लास सच दैट द हाइट ऑफ ईच क्लास प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। अब इसमें फिर क्या करेंगे, हम रेक्टेंगुलर ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट क्लास बाउंड्री से फ्रीक्वेंसी जितनी होगी उतनी हम उसकी हाइट लेंगे। तो हाइट और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा है, दी हाइट ऑफ ईच क्लास प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट क्लास। दिस इज इन द केस व्हेन क्लासेस आर इन इक्वल विड्थ। जब हर क्लास की विड्थ सेम होगी तब विड्थ जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है उसके प्रोपोर्शनल होगी। अगर आपकी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि विड्थ अनइक्वल है तो उसके लिए दूसरा मेथड है। आगे क्या है जी, इफ़ द क्लास आर अनइक्वल विड्थ देन द एरिया इंस्टेड ऑफ हाइट ऑफ ईच रेक्टेंगुलर is proportional to the frequency corresponding to that class and the height of each rectangular is obtained। अब इसमें क्या होगा, फिर हम लोग एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। किस तरह से कि हम हाइट को हम एडजस्ट करेंगे फार्मूला के साथ। वो फार्मूला क्या होगा, किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, ईच रेक्टेंगुलर इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बाय द विड्थ ऑफ दैट क्लास। जो उस क्लास की एक क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी उसको डिवाइड करेंगे हम विड्थ के साथ, वो हमारे पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फिर हम उसकी हाइट, जो रेक्टेंगुलर की हाइट हम उसके मुताबिक रखेंगे। वो किस तरह करेंगे आगे हम एग्जाम्पल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं हिस्टोग्राम फॉर इक्वल इंटरवल्स के लिए एग्जाम्पल देखते हैं और उसके बाद फिर हिस्टोग्राम फॉर अनइक्वल इंटरवल के लिए एग्जाम्पल देखेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो ये है हिस्टोग्राम फॉर इक्वल क्लास इंटरवल। जब क्लास इंटरवल सेम होगा, कि जैसे आप लोगों की क्लास बाउंड्रीज की जो इंटरवल है वो यहाँ पे 5 है, सेम है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, मार्क द क्लास बाउंड्रीज। अब स्टूडेंट्स यहाँ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना सिखाई थी। अब उस क्वेश्चन को लेकर चलेंगे, मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाती हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग आगे हिस्टोग्राम को फाइंड करेंगे। इसको नोट कर लें। इसमें हमें क्या, हिस्टोग्राम के लिए हमें इसमें क्या ज़रूरत है, हमें सिर्फ क्लास बाउंड्रीज़ की और ये फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है। इसमें हमें 2 कॉलम्स चाहिए, इन दोनों को लेकर हम लोग हिस्टोग्राम बनाएंगे। आगे मैंने ये दोनों लिख दिए हैं, आपको मैं एक दफ़ा दिखा रही हूँ कि इसी क्वेश्चन को लेकर हम लोग आगे हिस्टोग्राम को लेकर चल रहे हैं।
जी स्टूडेंट्स, तो ये मैंने यहाँ पे लिख ली है, क्लास बाउंड्रीज लिख ली हैं, ये हैं क्लास बाउंड्रीज। और फिर आगे इसको हम लिखेंगे एक्स एक्सिस पे। हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्लास बाउंड्रीज को हम एक्स एक्सिस पे लिखेंगे। नेक्स्ट है जी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 10, और वाई एक्सिस पे हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी लिखनी है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 10 है, तो उसको हम 10 के मुताबिक कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट क्लास इज 6। अब देखें जी, फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी 6 है, नेक्स्ट की 4 है, फिर 4 तक रेक्टेंगुलर की हाइट जाएगी, फिर 10 है, 10 तक जाएगी, फिर 6, फिर 3 और फिर 1। चलें जी, इसका डायग्राम की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये है हिस्टोग्राम। एक्स एक्सिस पे हमने लिया है क्लास बाउंड्रीज ली हैं, और वाई एक्सिस पे हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी ली है। फर्स्ट देखें जी 85 है, और फर्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, 6 है, तो हम यहाँ से ड्रा करेंगे 6 तक, तो हमने एक रेक्टेंगुलर ड्रा कर लिया। नेक्स्ट 4 है, तो ये 4 साथ ही रेक्टेंगुलर, ये एडजस्टेड रेक्टेंगुलर होते हैं, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 10 है, तो ये 10 तक हो गया। 6 है, तो ये 6 तक, 3 और ये 3 तक, और ये 1 है और ये 1 तक हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये हमें तकरीबन नॉर्मल शेप दे रहा है ऐसे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी हाइट जो थी वो सेम थी, विड्थ जो थी वो सेम थी, उसकी वजह से हमारी जो शेप है वो नॉर्मल की शेप की तरह आई है। ये हमारा हिस्टोग्राम ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास। जी स्टूडेंट्स, तो अगर हम लोगों ने एरिया नोट करना हो तो उसके लिए क्या है, इट मे बी नोटेड दैट द एरिया अंडर अ हिस्टोग्राम कैन बी कैलकुलेटेड, कि हमारा एरिया हिस्टोग्राम के अंदर कितना है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय एडिंग अप ऑल द एरियाज ऑफ रेक्टेंगुलर्स। द एरिया ऑफ वन रेक्टेंगुलर इज ऑब्टेन्ड बाय फार्मूला। जी स्टूडेंट्स, तो ये है इसका फार्मूला। एरिया ऑफ सिंगल रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द क्लास मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। क्लास की विड्थ जितनी होगी फिर उसको उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि क्लास की विड्थ 5 है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 6 थी, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सिंगल रेक्टेंगुलर की आ जाएगी 30। प्लस हमने ऐड करना है, हमने एरिया फाइंड करना है, तो फिर हम ऐड कर देंगे सारी फ्रीक्वेंसीज को। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 और मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 4 है, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 10 है, और इसी तरह सबको मल्टीप्लाई और फिर ऐड करेंगे, तो हमारे पास टोटल एरिया 150 आया है। जी स्टूडेंट्स, तो ये सारा प्रोसीजर था हिस्टोग्राम फॉर इक्वल क्लास इंटरवल। अब नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टोग्राम फॉर अनइक्वल क्लास इंटरवल। इसमें क्या होगा, जो विड्थ होगी क्लासेस की वो सेम नहीं होगी, यानी पहली क्लास बाउंड्री में 2 का डिफरेंस होगा, नेक्स्ट में 4, 5 कोई भी हो सकता है, सेम नहीं होगा। तो उसके लिए हमें कैसे करना है, देयर मे बी अ सिचुएशन वेयर अनइक्वल क्लास इंटरवल्स आर अप्रोप्रिएट। ठीक है, फर्स्टली इन हाईली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये हाईली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, किस तरीके से, ये उसकी शेप हो सकती है। ठीक है, वो हम लोगों ने जब इक्वल के लिए किया था तो हमारी नॉर्मल शेप आई थी, इसमें क्या हो सकता है, हाईली स्क्यूड हो सकता है। And secondly, the grouping of similar case. In such situation, while constructing a histogram, the width of the class should be taken in account because the area of each rectangular is proportional to the frequency. जो area है ये हमने पहले पीछे भी पढ़ा था, किसके proportional होता है, फ्रीक्वेंसी के होता है। अब इसमें हमें क्या चाहिए, अब हमें इसमें फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना है। किस तरीके से एडजस्ट करना है, द हाइट ऑफ ईच रेक्टेंगुलर इज ऑब्टेन, जो कि इक्वल के लिए हम लोग हाइट फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग लेते हैं, फ्रीक्वेंसी हाइट के प्रोपोर्शनल होती है। इसमें क्या होगा, हम इसमें एडजस्ट करेंगे। द हाइट ऑफ ईच रेक्टेंगुलर इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बाय द विड्थ ऑफ दैट क्लास। इसका फार्मूला क्या होगा, f डिवाइडेड बाय h। तो ये हमारे पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएंगी, और फिर उसके मुताबिक हम लोग अपने हर रेक्टेंगुलर की हाइट को एडजस्ट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है। ये हमारे पास क्लासेस हैं, 2 से 4 है, 4 से 8 है, इसी तरह 10 से 12 है। अब इसकी फ्रीक्वेंसीज हमने लिख ली। अब जो इसकी विड्थ है, आप देख सकते हैं कि विड्थ का डिफरेंस है, पहली में 2 है, 4 है, 4 4, नेक्स्ट 6 और 8 है। अब हमने इसको एडजस्ट हाइट्स पे लेकर आना है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग फ्रीक्वेंसी को विड्थ से डिवाइड कर देंगे, तो जो हाइट आएगी उसके मुताबिक हम अपना हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। तो क्या किया हमने, 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5, 10 डिवाइडेड बाई 4 2.5, फिर 12 को 4 से, 14 को 4 से, 6 को 6 से, और फिर 4 को 8 से किया तो 0.5 आया। अब हमने इसके अकॉर्डिंग हमने अपने वाई एक्सिस पे ये वाली हाइट्स लेनी है। तो अब हम लोग 0 से हाईएस्ट 3.5 है, तो 4 तक वाई एक्सिस पे अपना बना लेंगे हिस्टोग्राम।
जी स्टूडेंट्स, तो ये है इसका हिस्टोग्राम बना लिया है हमने। क्लास बाउंड्रीज ली हमने एक्स एक्सिस पे और एडजस्ट फ्रीक्वेंसी जो हमने ली वो वाई एक्सिस पे। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इसकी विड्थ जो है वो सेम नहीं है, और आप देख सकते हैं कि ये हाईली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है, इस तरह की शेप हमें दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी विड्थ सेम नहीं थी। जी स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हम लोगों ने हिस्टोग्राम के बारे में पढ़ा है, इक्वल हिस्टोग्राम और अनइक्वल के लिए। नेक्स्ट में हम लोग डिस्क्रीट डाटा के लिए पढ़ेंगे। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।